हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग प्रोफाइल है। राइट, अच्छी खासी वैकेंसीज है, अराउंड 1800 के आसपास नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, जिसमें टीचिंग स्टाफ, जिसमें प्रिंसिपल टीचर्स लगा के डिफरेंट लाइक वेरियस काइंड ऑफ सब्जेक्ट में जो है टीचर्स की वैकेंसी है, प्रिंसिपल की वैकेंसी है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो यूनिवर्सिटी में होता है उसके लिए वैकेंसी है। राइट, इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, 3 स्टेज का एग्ज़ाम होगा एंड देन फिर उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी डिस्कस करेंगे। राइट, और सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट प्रोफाइल के लिए डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन के द्वारा। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत सारी जो वैकेंसी अभी अवेलेबल है, बहुत सारी ओपनिंग अभी अवेलेबल है जहाँ कि आप अप्लाई कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के अलावा भी, इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी। राइट, चाहे वो बीटेक होल्डर हो, मेडिकल होल्डर हो या फिर लाइक आर्ट के कैंडिडेट हो, किसी भी स्ट्रीम से किसी भी स्टेज का कैंडिडेट हो, वैकेंसी अवेलेबल है। मैं वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा जहाँ कि आपको बहुत सारी जो है वैकेंसी रिलेटेड अपडेट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके विजिट कीजिएगा। डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रीडिंग मटेरियल एंड उससे रिलेटेड जो है आपका लाइक अदर थिंग भी आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन, यहाँ वैकेंसी निकला हुआ है सैनिक स्कूल में। राइट, जहाँ जिसको बोलते हैं OAVS। राइट, तो इसमें जो है देख लेते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 6 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, 5 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड 7 फरवरी तक आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो है 109 वैकेंसी है प्रिंसिपल का, ठीक है, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर जो है अच्छी खासी होगी, अराउंड आपका 80 प्लस जो है सैलरी, 90 के आसपास सैलरी स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए बेसिक 67,700 दिया गया है, 13 लेवल का जो है आपका ग्रेड पे रहेगा। PGT इंग्लिश टीचर जो है 47,600 अराउंड 65 के आसपास सैलरी, 77 वैकेंसी है इंग्लिश के लिए। फिजिक्स के लिए जो है 95 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री के लिए टोटल आपका 97 है, मैथमेटिक्स के लिए 94 है, बायोलॉजी के लिए 92 है, ग्रुप्स कंप्यूटर साइंस के लिए 2 है एंड कॉमर्स के लिए 60 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स के लिए 30 एंड इंग्लिश TGT टीचर। अब PGT ख़त्म हो गया, अब TGT के लिए यहाँ पे देखिए TGT के लिए कितनी वैकेंसी है। इंग्लिश में 297 वैकेंसी है फ्रेंड, 44,900 सैलरी है, जिसको स्टार्टिंग 65 के आसपास मिलेगा। TGT जो है मैथमेटिक्स के लिए 282 वैकेंसी है, उड़िया के लिए 67 वैकेंसी है, साइंस के लिए 68, सोशल स्टडीज़ के लिए 95, PET के लिए 100, जो PT टीचर होते हैं उसके लिए यहाँ पे देखिए 129। ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। 25,300 सैलरी है, 129 वैकेंसी है। कंप्यूटर टीचर, इसमें देखिए आपका जो है 25,300 सैलरी है, ये इन हैंड सैलरी है आपका, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 154 वैकेंसी है, लाइब्रेरियन के लिए 1 वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। राइट, तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है, 1749, ठीक है, 1749 वैकेंसी है इसमें। और इसमें देखिए यहाँ पे बाइफर्केशन किया गया है रिजर्वेशन वाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए जनरल में कितनी है और सारे सब्जेक्ट में जनरल के लिए, OBC के लिए, SC ST टोटल वैकेंसी, तो ये बाइफर्केशन किया गया है, आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल करेंगे। राइट, अब नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रेंड्स। कोई भी इंडियन अप्लाई कर सकता है, मस्ट बी साउंड माइंड। राइट, देखिए मस्ट नॉट हैविंग मोर देन 1 स्पाउस लिविंग, एक से ज़्यादा लाइफ पार्टनर जो है, जैसे कि जिनकी 2 बीवी है या जिनके 2 पति हैं, वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। मस्ट नॉट बी हैविंग मोर देन 1 स्पाउस लिविंग। राइट, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है कैंडिडेट का यहाँ पे लाइक एलिमिनेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द MIL उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड। राइट, मास्टर एजुकेशन से उड़िया से होना चाहिए, या फिर not passed उड़िया up to ME standard can apply but they have to pass the examination उड़िया up to master in standard conducted by BSE उड़िया कटक with 3 year from the date of joining, है ना। जिन्होंने उड़िया, जिनको नहीं आता है, ज्वाइनिंग के बाद भी
है ना। ज्वाइनिंग के बाद भी 3 साल तक जो है आप इसको क्लियर कर लेंगे। जैसे ज्वाइनिंग आपका हो गया एंड उसके बाद आपको 3 साल तक इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको पास करना पड़ेगा, देन फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कैंडिडेट हु हैव नॉट पास द उड़िया अप टू एम स्टैंडर्ड कैन अप्लाई बट दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन, ये वाला एग्जाम जो आपको पास करना होगा, कंडक्टेड बाय BSE उड़िया कटक विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। किसी अदर स्टेट का कैंडिडेट भी, किसी अदर लैंग्वेज का सब्जेक्ट कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट मस्ट हैव द मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री इन द आर्ट साइंस विथ बैचलर डिग्री एजुकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटीज स्टेट। तो मतलब जो मास्टर डिग्री हैं या बैचलर डिग्री हैं किसी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, किसी डिफरेंट सब्जेक्ट से, किसी डिफरेंट स्टेट से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, है ना, TGT उड़िया, TGT इंग्लिश, TGT मैथ, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें TGT जो है पास होना चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव पास द OSSTET और OTET पेपर 2 कंडक्टेड बाय BSE और CTE, है ना। ये जो पेपर है OSSTE, है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन, इसमें TET का पेपर होता है, या उड़ीसा TET पेपर सेकंड कंडक्टेड बाय BSE और CTET पेपर 2 कंडक्टेड बाय CBSE और अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ NCTE। मतलब किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, बट जो है यहाँ का ये जो है आप अप्लाई क्वालिफाई होना चाहिए OTET टीचर्स के लिए। ठीक है, और कंडक्टेड बाय BSE और CT या फिर CTET पेपर अगर आप क्वालिफाई किए तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इट्स नॉट लकी OSST ही अप्लाई किए हों, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद प्रिंसिपल के लिए देखिए यहाँ पे मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ विच एटलीस्ट 45 डिग्री जो है मास्टर डिग्री में होना चाहिए मार्क्स, एंड B.Ed, है ना, B.Ed फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय NCTE एफिलेटेड बाय। B.Ed क्या हुआ होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, और इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ में आपका जो है 12th लेवल पे सैलरी स्ट्रक्चर के साथ जो है आप प्रिंसिपल के पोजीशन पे रहे हों, या वाइस प्रिंसिपल के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है इसमें। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए वाइस प्रिंसिपल के बाद अगर आप इसमें TGT टीचर रहे हैं 3 साल तक, तो अब भी आप अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट 2 ईयर हैविंग एक्सपीरियंस एज ए प्रिंसिपल इन द एडेड, है ना, 10th क्लास तक के स्टूडेंट के स्कूल में आपको प्रिंसिपल अगर आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे TGT, है ना, TGT में क्या है 50% 4 ईयर एक्सपीरियंस, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, राइट। NTE 4 साल का जो कोर्स होता है TET के लिए, या बैचलर ऑफ आर्ट साइंस, किसी में अगर आपने बैचलर किया है, एंड अलॉन्ग विद द अपने क्या बोलते हैं कि इसमें B.Ed किया है, BA या B.Ed, तो आप अप्लाई कर सकते हैं TET के लिए। और इसमें देखिए आपका ऑनर्स सब्जेक्ट दिया हुआ है, जितने भी आपने ऊपर सब्जेक्ट देखा उसमें से आपका जो है TET क्वालिफाइड होना चाहिए। TGT उड़िया लैंग्वेज में भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मस्ट हैव ए सब्जेक्ट BA इन 1 आउट ऑफ 4, इन चारों में से एक सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद TET मैथ के लिए यहाँ पे देखिए 200 मार्क्स का जो है बैचलर डिग्री साइंस एटलीस्ट 2, अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हो तो 200 का होता है हर एक सब्जेक्ट, जो भी मास्टर डिग्री का, जो भी ग्रेजुएशन का मेन पेपर होता है, राइट। तो इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखिए लाइब्रेरी में क्या है, TET और PGT के लिए आपने देख लिया कि आपको TET PGT क्वालिफाई होंगे एंड देन फिर डिप्लोमा या B.Ed होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसमें लाइब्रेरी में क्या है, बैचलर डिग्री इन साइंस, लाइब्रेरी साइंस, एंड ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा, है ना। तो अगर आपने बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से किया है, या फिर ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, अगर किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है और लाइब्रेरी साइंस के साथ आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज इन उड़िया एंड इंग्लिश, राइट, ये होना चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्या है, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये अगर आपके पास है, नॉलेज मांग रहा है, सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर में क्या है, बी या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए, एमएससी आईटी, एमसी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़, राइट। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए बी लेवल का जो है OEACC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, राइट। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी जो है टीचर है, इनके लिए जो है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज 50% मार्क्स के, मतलब मास्टर डिग्री इसमें मांगा है जितने भी पीजीटी टीचर्स हैं, राइट। एंड बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन, है ना, बीएड जो है आपने किया हो, राइट, इसके साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आप कॉमर्स में भी देखिए सेम जो है मास्टर डिग्री होगा कॉमर्स के लिए 50% मार्क के साथ, एंड नॉलेज प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम, राइट। इंग्लिश भी होगा तो इट्स नॉट लाइक कि आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद डिजायरेबल क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एज लिमिट जो है इसमें 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट सेल अंडर द 50 से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अंदर ही होना चाहिए, एंड 32 से लेके 50 के बीच में एज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एज लिमिट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, एंड यहाँ पे अब हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न। जो देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, स्कीम टू एग्जामिनेशन जो प्रिंसिपल के लिए 3 घंटे का एमसीक्यूज पेपर होगा, 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स का होगा। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, जिसमें इंग्लिश पूछा जाएगा एंड उड़िया लैंग्वेज पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर लिटरेसी पूछा जाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज एंड कॉन्टेम्प्रोरी इश्यूज से रिलेटेड होंगे, लॉजिकल रीजनिंग होगा, कंप्यूटर लिटरेसी होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, राइट। तो ये हो गया सेकेंड पेपर 40 मार्क्स का। उसके बाद 30 मार्क्स का जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, इसमें जो है आपका डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, पैडाजियोलिकल कंसर्न, इस सब से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रिस्क्रिप्टिव इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का रहेगा, टीचिंग मैथोलॉजी 10 क्वेश्चन के रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस 70 मार्क्स रहेगा इस क्वेश्चन, राइट। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 60 मार्क्स का जो है आपका इसमें इंटरव्यू होगा, ठीक है। एंड ये हो गया आपका 3 स्टेज में। उसके बाद ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए जो है आपका 200 मिनट का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, राइट, जिसमें कि आपका यहाँ पे 40 मल्टीपल क्वेश्चंस होगा, इंग्लिश एंड उड़िया लैंग्वेज 1-1 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सेकेंड पेपर 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहेगा, जो कि ई एजुकेशन पे मिलता है आपको। 100 क्वेश्चन जो है कंसर्न मैथोलॉजी से होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप 5 क्वेश्चन जो है उड़िया लैंग्वेज से होगा, ठीक है। 5 ईच उड़िया एंड आपका इंग्लिश से रहेगा, और 40 नंबर का इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद पीजीटी के लिए भी सेम लाइक रहेगा एग्जामिनेशन पैटर्न, एंड देन फिर इंटरव्यू होगा, एंड देन फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। नेगेटिव मार्किंग 25% है सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे पूरे यूपी लाइक उड़ीसा में ही पेपर होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या है इसमें एप्लीकेशन फ़ी। प्रिंसिपल के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन पे करना है 2000 रुपीज़ फॉर जनरल एंड 1250 रुपीज़ फॉर SC/ST डिसेबल पर्सन के लिए, और अपार्ट फ्रॉम जो प्रिंसिपल का प्रोफाइल है उसके लिए 1000 रुपये 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और SC/ST डिसेबल के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। तो आप फॉर्म फिल कीजिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, राइट। तो ये जो है आपका सैनिक स्कूल में निकला हुआ है, सैनिक स्कूल है ये, तो सैनिक स्कूल में ये जो है नोटिफिकेशन निकला है। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो है वैकेंसी निकला हुआ है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी प्लेलिस्ट में अभी जो है वीडियो क्लास में आपको दिखेगा। सो गुड लक फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो। दिस इज़ द वेबसाइट, आप देखिए यहाँ पे oav.edu.in. So good luck. Thanks for watching this video, friends. Thank you.